श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके जनकपुरी को देखने के लिए चल पड़े। बालकों के झुंड इन दोनों के सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ साथ लग गए। कोई नई चीज़ गांव में आती है, या कोई बहुत ही सुंदर कोई पक्षी आता है, या कोई बहुत ही सुंदर व्यक्ति किसी गांव में आता है, तो बालक उसके पीछे लग जाते हैं। उनके नेत्र और मन लुभा गए, और फिर तो भगवान आए हैं तो कौन नहीं जाएगा। पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाथा। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फभे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। राम जी सांवले हैं और लक्ष्मण जी गोरे रंग के हैं। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सिरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रकुटी बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिंह के समान गर्दन, विशाल भुजाएं, छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं, और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। जिनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है, और भौहें तिरछी और सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रुचिर चांदनी सुभग सिर, में चक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं दोनों भाई नख से लेकर शिख तक, और सारी शोभा जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। निरख साज सुंदर दो भाई,
होहि सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस्पर वचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियत नाही। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़ रहे हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं भी सुनने में नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट बेक मुख पंच पुरारी। अपर देव वस को नहीं आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर वारियहि, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। काहू सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौस प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनूं सयानी। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो करोड़ों तो चलो ठीक है, कोटि लिखा है, पर अरबों कहाँ पर लिखा है? तो अरबों लिखा है कोटि कोटि सत काम। कोटि माने करोड़ और कोटि सत यानी 100 करोड़। 100 करोड़ माने अरब। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। कौस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मक के रखवारे, जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मृदुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेखुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकितास सुमित्रा माता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं और उनका नाम लक्ष्मण है।
हे सखी, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हरषि सब नारी। चाप मख, चाप अर्थात धनुष और मख अर्थात यज्ञ, धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक काई, जोग जान की यह बरुआई। जो सकी नहीं देख नर नाहू, पन परिहरी हटी करई विबाहू। कौ कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनु राउ न तजई, विधि बस हटी अबिबे कहीं भजई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। अर्थात जनकपुर की जो स्त्रियां हैं वो यही चाहती हैं कि सिया जी का विवाह श्री राम जी के साथ ही हो जाए, परंतु वे राजा को कोस रही हैं कि राजा अपने प्रण को छोड़कर इन्हीं के साथ विवाह क्यों नहीं किए देते हैं। कौ कहाँ जाओ भल आहाई विधाता, सब कहाँ सुनिय उचित फल दाता। तो जान की ही मिली ही बरुएहू, नाहिन आली यहाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जाओ विधि बस अस बन संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक ए आवहीं एही नाते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो दयायोग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी कभी ये यहाँ आएंगे और हम इनके दर्शन पा जाएंगे। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं, हम रोज़ तो अयोध्या जा नहीं पाएंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य बहुत हों और इनका विवाह जानकी जी के साथ हो जाए। नाहिता हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरि। श्री राम जय राम जय जय राम। बोली अपर कहो सकिनी का, ए विवाह अतीत सब ही का। कौ कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस है सयानी, या सुनिया पर काई मृदुबानी। सकीन कहाँ को अस काही, बड़ प्रभाव देखत लगु आही। दूसरी ने कहा, हे सखी, तूने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। एक ही बाण से ताड़का को साफ कर दिया था। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अघभूरी।
सो की रही है बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी मत छोड़ना। जही बिरंचि रचि सिय सवारी, ते श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहीं मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुईं और कोमल वाणी से कहने लगीं, ऐसा ही हो। ये सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं। ही हर सही पर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष के लिए भूमि बनाई जा रही थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुँ दिशि कंचन मंच विशाला, रहे जहाँ बैठे ही मही पाला। तेहि पाछे समीप चहुँ पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुभरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखहीं सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुरबालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिनको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। अर्थात नगर के जो बालक हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ होगा, यहाँ पर ये चीज़ होगा। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुहियों, देखि देखि दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम देखा वही अनुज ही रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना। लवन निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। अर्थात श्री राम भगवान जो हैं उनके एक पलक झपकने से पहले ही करोड़ों ब्रह्मांड रच जाते हैं और वही भगवान प्रेम के वशीभूत होकर उन बालकों के बुलाए जाने पर उनके पास जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं।
भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जान बिलम्बु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए बिदा बालक बरियाई। वही दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, कहीं गुरु जी की डांट न पड़े। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, तो वो भी भय दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। अब तो गुरु जी के पास जाना है ना। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतनी ही कथा। आगे की कथा अगले वीडियो में फिर श्रवण करेंगे। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम अवश्य लिखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इन वीडियोज़ को सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान।